1.1 first question, कह रहा है determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. So in all of these questions we have to find out that the function is reflexive, symmetric और transitive. देखते हैं पहला का पहला पार्ट, कह रहे रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए है 1 2 3 अप टू 13 14, यहाँ तक के इसमें एलिमेंट्स हैं. डिफाइंड रिलेशन आर इन सेट ए का, उसने आर इन सेट ए, इसका मतलब क्या है कि जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का. इसको लिखेंगे कैसे, उसने कहा है आर एक्स वाई, ये रिलेशन है हमारा, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि जो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से हम रिलेशंस में ऐसे एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे जो कैसे रिलेटेड हों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर ऑब्वियसली x एंड y बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, सेट ए. तो देखते हैं आर रिलेशन में कैसे कैसे पेयर होंगे. व्हेन x इक्वल टू 1, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 3x ना, तो व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9, एंड व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 12. ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 15. और ये हमने गलत लिख दिया, क्यों, क्योंकि 15 यहाँ है ही नहीं. देखो x और y दोनों किस में होने चाहिए, मैं लिखता था ना, रिलेशन बताता था, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, ए से बिलोंग होने चाहिए. तो देखो ये होने चाहिए, यानी कि हमारा रिलेशन ये है. अब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 और ऐसे कहाँ तक 14 14 तक रिलेशन में नहीं है. ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर. रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट अगर रिलेशन में मौजूद हैं तो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं. 1 3 है, 3 9 है, 1 9 नहीं है, ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, आगे के एलिमेंट चेक ही नहीं करने. तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं था ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं. देखते हैं सेकंड पार्ट. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं. उसने कहा रिलेशन आर इन सेट एन. तो आर इन सेट एन को हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि दिस इज आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, राइट. दिस इज एक्चुअली द इनफाइनाइट सेट. देख सकते हैं आप, इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट है, एन इनफाइनाइट है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा. तो आर एक ऐसा सबसेट है, और वो कैसा रिलेशन है, उसमें कहा है उसने एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4. देखो उसने कहा है आपके अकॉर्डिंग ये x इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और y इससे बिलोंग करना चाहिए. फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसने x लेस देन 4 भी कहा है. एक्चुअली उसने x इज लेस देन 4 इस रिलेशन के लिए कहा है, इस रिलेशन के लिए, यानी कि उसने जो सब्जेक्ट जो कंडीशन दी है वो इस रिलेशन के लिए दी है. तो देखो इसको हम सबसे पहले किस में रखेंगे, टेबुलर फॉर्म में रखेंगे. देखो क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 1, क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर ए 1 हो सकता है, 1 होगा तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा. व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7, व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू कितना 8. दैट्स इट, 4 हो नहीं सकता, लेस देन है. तो अब ये रिलेशन है, आप बताओ रिफ्लेक्सिव है ये, नहीं है. एक रीज़न दे दो यार, 1 1 नहीं है इसमें, ठीक है. 1 1 2 2 3 3 4 4, अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबके डबलेट्स होने चाहिए थे, 1 1 ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, तो इसका रीज़न हम किस तरह से देंगे, देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स भले ही है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा वर्बल स्टेटमेंट चलता है. देखो कैसे लिखेंगे हम, फॉर ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन. बात समझ रहे हो, आप लिखोगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एन. इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. जितने भी ए हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर्स में, उनके डबलेट्स मौजूद नहीं. इस बात का मतलब ये है. तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये.
सिमेट्रिक की बात करेंगे, 1 6 है 6 1 नहीं है, इसमें आप सिंपल कह सकते हो 1 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसमें तो आप प्रबल दो भी ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसमें ट्रांजिटिव देखो, मैंने आपको कहा था अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, और तब इट इंप्लाइज व्हाट, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए। ये कैसा कब होता है, जब ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। मैंने कहा था जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया, तब ये ट्रांजिटिव कहलाता है। अब देखो आप यहाँ पे 1 6 है, यानी कि यहाँ पे ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात नहीं कर सकते। सेकंड पेयर पे चलते हैं, यहाँ पे भी ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो भी हम ए सी की बात नहीं करेंगे, यानी कि ए सी को नहीं ढूंढेंगे। ऐसी यहाँ 3 8 है, ऐसी यहाँ इस अगर ये ए बी है तो बी सी है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो जिसका प्री इमेज या जिसका फर्स्ट एलिमेंट 8 हो, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो ये वो वाला केस हो गया, स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं, बी सी इज नॉट देयर, बी सी इज नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट ए सी एंड वी विल क्लियरली से क्या कि अगर सिर्फ ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। सो दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव। तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं, उसमें कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए। देखो रिलेशन आर इन द सेट ए का मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और वी कैन से ए आर ए का रिलेशन ए से ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें पहले एलिमेंट्स भी, इस पूरे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस रिलेशन में, उसका पहला एलिमेंट भी ए से ही होगा और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही होगा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो देखते हैं, उसने कहा y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका मतलब देखो मैं कुछ इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर लेने वाला हूँ जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है विल बी डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। देखते हैं, 1 1 ले लूँ, 2 2 ले लूँ, 3 3 ले लूँ, 4 4 ले लूँ, 5 5 6 6, बताओ ले सकता हूँ। अब मैं 1 2 भी ले सकता हूँ, 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 4 भी ले सकता हूँ, 1 5 भी ले सकता हूँ, 1 6 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं 2 4 ले सकता हूँ, 2 6 ले सकता हूँ, मैं 3 6 ले सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है, मैं ये सब ले सकता हूँ। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है, आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पेयर, उन सब के डबलेट्स मौजूद हैं, है नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को एस वाई और ट्रांजिटिव को टी आर से दिखाऊंगा, है ना, जिससे कि पूरा वर्ड मुझे ना लिखना पड़े। अब देखो 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। बस एक एलिमेंट अगर ऐसा दिख जाए ना पूरे रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक, यानी कि जिसका उल्टा अगर आपको ना मिले उसी रिलेशन में, तो एक एलिमेंट को देख के आप जज कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखो 1 2 है, 2 6 है, 1 6 भी है, ठीक है, 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है, 1 4 है और 4 4 है तो 1 4 है, 1 5 है। देखो यहाँ सबसे तो ये चेक ही नहीं करने, ये तो ऑब्वियसली जब रिफ्लेक्सिव सेट के खाली देखते ना तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव शो करते हैं। यहाँ से देखते हैं, 1 2 है, 2 6 है, 1 6 है, 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है, 1 4 है, दूसरा एलिमेंट है ही नहीं तो वो चेक ही नहीं करते, स्पेशल केस हो गया, क्योंकि ए बी है, बी सी है ही नहीं तो ए सी की बात ही नहीं करनी। 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं तो ये भी वही ए बी केस हो गया, स्पेशल केस। 1 6 है, 6 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी वो स्पेशल केस हो गया। 2 4 है, ठीक है, स्पेशल केस आपको समझ में आएगा। मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो हम ए सी को नहीं देखेंगे, ए बी के बलबूते पे ही हम कह देंगे कि क्या फंक्शन ट्रांजिटिव है। ये कहने का मतलब है मेरा कि तो फिर हम बी सी को, जब बी सी नहीं है तो ए सी को देखते नहीं है, सिर्फ ए बी के बेसिस पे क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव है। 2 4 है, 4 और समथिंग नहीं है तो इसके बेसिस पे हम क्या कह देंगे, ये ट्रांजिटिव है। 2 6 ऐसी और ऐसी 3 6 तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे बताते हैं हम, ठीक है। करते हैं और क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। अब देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास हमेशा रिलेशन जो है
वो हमेशा फाइनाइट होगा। अब एक बात बताओ, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही इनफाइनाइट है तो रिलेशन भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो अब ऐसे केस में जैसे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते, तो इसको हमें वर्बली सॉल्व करना होगा, हमें कहना होगा, स्टेटमेंट्स देने होंगे, मैथमेटिकल क्या देने पड़ेंगे। देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा समझते हैं। उसने कहा x माइनस वाई इज एन इंटीजर वेयर x एंड y बोथ इंटीजर्स, चेक कर लो, ठीक है। तो आप खुद भी पता है आपको कि दुनिया में ऐसे कोई भी एक ऐसा इंटीजर उठा लो उसका डिफरेंस उसी के साथ 0 होगा। भाई ए अगर हमने लिया फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए माइनस ए क्या होगा 0 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। भाई ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो कैन आई से ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आ गया तो वो इस रिलेशन में होगा, तो ए बिलोंग्स टू आर। तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू जेड ए बिलोंग्स टू आर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ऐसी सिमेट्री की बात करें, अब आपको भी पता है, देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब एक बात बताओ कि अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्यों? वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही। तो क्या इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, देखो अगर a माइनस बी इंटीजर है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, a माइनस बी इंटीजर है। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, b माइनस सी इंटीजर है। तो एक बात बताओ, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स वॉट, a माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत तरीके से बताया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, that is बकवास and do it yourself, so apply the formula of dys, do yourself, right। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अच्छा क्या वो बताता हूँ मैं आपको। आप जब इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना आसान है, ठीक है, इसको ट्रांजिटिव दिखाना आसान है, ठीक है। इसमें भी सिमेट्रिक तो आप बता ही दोगे कि नहीं सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो आप दिखाई दोगे कि है। लेकिन हमें शो उल्टा करना है कि ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअली में आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो देखो, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 1 2 2 3 3 4 4, -1 1 -2 2 -3 3 -4 4, हमेशा क्या होगा, बस सपोज दैट -2 और -2 लेता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली -2 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसलिए -2 बिलोंग्स टू आर। और अगर मैं +2 2 भी लूँ तो भी क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो 2 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे आप के हमेशा रिफ्लेक्सिव आएंगे, लेकिन हमें शो करना है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो उसके लिए क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, उसके लिए आपको काम ये करना है कि आप पता क्या कर रहे हो, आप हमेशा इंटीजर्स सोच रहे हो, इंटीजर्स ले रहे हो। आपको क्या लेने हैं, आपको इसमें रियल नंबर्स लेने हैं, और रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, रेशनल्स भी आते हैं। तो आपको ये शो करना है कि ऐसा एक डबलेट है, ऐसा एक पेयर मौजूद है जो है तो ए की फॉर्म में बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो मैं शो कर रहा हूं, देखो 1/2 1/2 पर रियल नंबर का सेट है ना ये, ऑर्डर पेयर। अब देखो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये गलत बात है। एक्चुअली 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है।
तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताने के लिए हमें एक एलिमेंट काफ़ी है। देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की मैं बता रहा हूँ आपको बात, इसमें कुछ तीनों में एक चीज़ होती है, रिफ्लेक्सिव है, यानी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑल चेक, एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी हमें क्या करना, चेक करना पड़ता है, ऑल चेक करने पड़ते हैं, सारे जितने भी पेयर से सबको चेक करना पड़ता है। सिमेट्रिक है, ऐसा करने के लिए हमें सारे चेक करने पड़ते हैं, क्या, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन के अंदर, ऑल चेक, ऑल ऑर्डर्ड पेयर टू बी चेक्ड। सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा करने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड पेयर, just find out one ordered pair such that AB belongs to R but BA does not belongs to R। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव है, इसके लिए हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने होते हैं रिलेशन में, ऑल ऑर्डर्ड पेयर चेक, ऑल चेक लिख देता हूं मैं इसको, है ना। ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है, जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड, वन सेट सच एज AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belongs to R। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव में हमने दिखा दिया कि भाई एक ऐसा था जो हमने जिसमें 1 to 1 2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वो रिलेशन में नहीं है। अब देखो मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ, देखो सिमेट्रिक है ये नहीं बताना, हमें क्या बताना है, नॉट सिमेट्रिक। तो एक ऐसा पेयर बताओ जिसका उल्टा ना हो, 2 5 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है ये बताने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट AB बिलोंग्स टू आर बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही हमें ट्रांजिटिव दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि AB है, BC है, पर AC नहीं है। मतलब AB बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा शो करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पे शुरू होता है इस क्वेश्चन का धमाका कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मेट ध्यान रखना आप। A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, उसमें भी मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा आपको। तो इसमें एक एल्गोरिदम है, आप एक नंबर लो, 1 डिजिट का नंबर ले लो, फिर उससे एक नंबर घटा दो, दैट इज 3। अब आपको तीसरा नंबर एक ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे तो छोटा हो और इससे इससे तो बड़ा हो 3 से और इससे छोटा हो। तो टू फाइंड आउट वन नंबर, which is square of which is greater than second number, but less than first number, ये एल्गोरिदम है। अब देखो ऐसा नंबर बताता हूं मैं आपको, 1.8, इसका स्क्वायर 3.24, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। एक और दिखाता हूं आपको, 3, इससे एक छोटा नंबर ले लिया 2। अब एक ऐसा नंबर 1.5 जिसका स्क्वायर 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। इससे हमें फायदा क्या हो, अब देखो मैं आपको बताऊंगा इससे हमें फायदा क्या मिला। देखो यहाँ पे अब मैं आपको क्या शो कर रहा हूं, मैं रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट मिटा रहा हूं। देखो इससे मेरे को ये फायदा मिला, 4 3 बिलोंग्स टू आर, क्यों, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, एंड 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर, बट 4 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 स्क्वायर, ये बात गलत है, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर।
तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसने कहा चेक वेदर आर इन द सेट दिस, रिलेशन जो है वो इस सेट में है, ठीक है। लेट से दिस सेट बी ए, और मैं हमेशा जैसे बताता आया हूँ आपको कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका जो सबसेट है वो हमारा ये रिलेशन है। दैट मीन्स ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब देखते हैं b इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखते हैं, लेट मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। a इक्वल टू 2 है तो b इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ऐसी 3 4 होगा, ऐसी 4 5 होगा, ऐसी 5 6 होगा, और 6 7 हो नहीं सकता बिकॉज 7 इज नॉट देयर इन सेट ए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बच्चा भी बता देगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक बताओ भाई, 1 2 है 2 1 है ही नहीं, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है, 1 2 है 2 3 है 1 3 है, नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी नहीं है, सारे होने चाहिए थे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होने चाहिए थे इसमें। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में ये सिंपल उसने एक रिलेशन दिया हुआ है रियल नंबर में, और उसने कहा है a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। हमें इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इसी बेसिस पे, करो इसे। 5th क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड बाय आर ए बी लेस सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। मैं भी बता रहा था ना आपको कि एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। हमें दिखाना है कि चेक वेदर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें चेक करना है। उसमें सेकंड क्वेश्चन में तो उसने बता ही दिया था कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसमें उसने कहा चेक वेदर। आप अगर चेक वेदर कह दो ना तो आप ये बता दोगे कि जी ऐसा तो है कि ये सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि ऐसा तो आप बता ही सकते हो कि अगर 2 5 बिलोंग्स टू आर है तो 5 2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो कोई भी बच्चा दिखा सकता। रिफ्लेक्सिव में आप एक बार कह सकते थे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन मैंने अभी आपको एक क्लू बताया। कौन सा? कि अगर आप फ्रैक्शन में कुछ नंबर लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में है ना ये तो रिलेशन, तो हाफ की बात करें तो हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू वॉट, 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8। एक्चुअली 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, सो दिस इज रॉन्ग। सो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में एक एल्गोरिथम याद रखना है आपको, मैंने जैसे बताया था। जैसे वहाँ पे मैंने स्क्वायर की बात करी थी, यहाँ पे मैं क्यूब की बात करूँगा। आप कोई भी 1 डिजिट नंबर लें, ठीक है। मैं इसमें एक पेयर याद रखता हूँ, ठीक है, दैट इज ट्रिपलेट याद रखता हूँ। दिस इज 3 3/2 4/3, 3 3/2 4/3, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया ना, एल्गो में तो आपको बता दिया, एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया सेकंड क्वेश्चन में कि अगर स्क्वायर है तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है, फिर उससे एक नंबर कम लेना है, और फिर उसके बाद एक तीसरा नंबर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है वो सेकंड नंबर से ज़्यादा हो और फर्स्ट नंबर से कम हो, ठीक है। ऐसी यहाँ पे एल्गोरिथम है, क्या है कि आपको एक नंबर लेना है, जिसे हमने 3 लिया, उससे छोटा नंबर लेना है, फिर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे तो ज़्यादा हो, सॉरी क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है। तो अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब इससे तो बड़ा हो पर इससे छोटा हो। अब कहोगे सर ये कैसे कर रहे हो आप? देखो, मैं एक ऐसा नंबर लेने वाला हूँ जिसका क्यूब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ध्यान करो, अगर आप 1.1 लेते हैं तो क्या होगा, 1331, वो इससे बड़ा नहीं होगा। 1.2 लो, 1.2 लिया आपने, 1.2 लोगे आप तो क्या होगा, उससे आएगा 144, 1278, वो भी छोटा पड़ जाएगा। 1.3 लो आप, ठीक है, तो 1.3 से, हाँ हो गया मेरा काम, हो गया, क्योंकि 1.3 का
जो क्यूब होगा वो 2.197 होएगा मेरे हिसाब से। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया रिवाइज करे हुए। तो 169 1.69 और 13 से मल्टीप्लाई कर दो 1.3 से, तो ये हो गया 5 और 9 6 1 7, हाँ 2197। देखो मैंने 2.197, ये एक्चुअली ये तो क्यूब आ गया, सॉरी आपको नंबर क्या लेना है वो 1.3 है ना। अब देखो एक बार और बता दे रहा हूँ, आपको एक नंबर लेना है, फिर उसका आप या तो हाफ ले सकते हो, हाफ ले लो ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब सॉरी, क्योंकि ट्रांजिटिव अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कैसे शो करें, अब देखते हैं। मतलब शो नहीं करना हमें, ट्रांजिटिव चेक करना है हमें, ठीक है, कि ट्रांजिटिव है नहीं है। वैसे तो अगर आपको मैं बताऊं कि उसने चेक वेदर कहा है, बहुत सारे बच्चे इसको बता देते कि हाँ सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप किसी भी दो नंबर को लोगे तो ऐसा आप शो कर सकते हो। जनरली इंटीजर्स में तो शो कर ही सकते हो, लेकिन हमें दिखाना है कि ये है क्या। तो आपको दिखाऊं मैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है कैसे, इसके लिए भी एल्गोरिथम है। मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था आपको, कौन सा, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, उसको रिकॉल करते हैं। मैंने क्या बताया था, इसको ये दिखाने के लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने आपको कहा था आप एक नंबर लो एक डिजिट का, फिर एक नंबर छोटा लो उससे, फिर उसके बाद तीसरा एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, जिसका स्क्वायर ऑफ विच इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, ऐसा। तो अब ट्रांजिटिव मैं इसको शो कर रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। उसके लिए क्या करना है, मुझे एक नंबर लेना है, सपोज डेट 3 ले लिया, ठीक है, एक नंबर उससे छोटा लो, आप हाफ भी ले सकते हो क्योंकि ट्रांजिटिव दिखाना है मेरे को, तो थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं 1.5 ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक तीसरा नंबर ऐसा लेना है, क्योंकि यहाँ a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो मुझे क्या लेके चलना है, क्यूब, ठीक है। एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब क्या हो, 1.5 से तो बड़ा हो और लेस देन 3 हो। ऐसा नंबर अगर आप सोचें, अगर आपको 10-15 तक क्यूब्स याद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को अप्लाई, और अगर नहीं याद है तो आप ट्रिपलेट याद करके चलें, इस क्वेश्चन का भी और एक इस क्वेश्चन का भी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी शो डेट वाले क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आप मानो चाहे ना मानो उसका एक लॉजिक पार्ट आपको याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक याद नहीं है तो शो डेट वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। तो मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर मुझे जो आता है वो 1.2 आता है, जिसका क्यूब होता है 2.197, जो 1.5 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो फायदा हुआ क्या, 1.5 जो है दैट इज बिलोंग्स टू आर, 1.5 एंड 1.2 ये भी बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब एंड 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, बट ए बी हो गया, बी सी हो गया, 3 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड hence this is not belongs to R, so this is not transitive, so this is not transitive also. This is one of the very good questions, so pause the video to note it down. क्वेश्चन है, देखते हैं फिर भी देखते हैं। उसने कहा R in the set 1 2 3 और ये R भी दे भी दिया उसने कहा कि show that this is symmetric but not reflexive neither transitive, ठीक है, ये शो करना मैं। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3, मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि वी कैन से दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वी कैन सिंपली से, ऐसे केस में तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो दिस इज द रीजन एंड नो वन कैन डिनाई इट, ठीक है। सिमेट्रिक है ऑब्वियसली क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, फिर दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे 2 1 है तो 1 2 है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में पहले भी कि सिमेट्रिक है, ये बताने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के उल्टे प्रूव करने पड़ेंगे कि हाँ ए बी है तो बी सी है। सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे करने के लिए हमें एक एलिमेंट काफ़ी है। अगर हम एक दिखा दें कि ए बी है और बी सी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव दिखाते हैं, 1 2 है 2 1 है, लेकिन क्या 1 1 है, क्या 1 1 है, नहीं है।
अब आपको कि सर एक ही रीजन दोनों के लिए, हाँ समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इसके साथ आप एक बात और भी तो लिखोगे ना कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव का रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने कहा कि आर है इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। ऑब्वियसली ए इज द सेट क्योंकि इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब एक बात सुनो, उसने कहा कि आर रिलेशन जो है वो ये है, हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके प्रूव करते हैं। देखो ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि सेम ही तो बुक है ए और जितनी भी बुक्स होंगी उसमें उसी के साथ वही वाली बुक ले लो। तो जब बुक ही सेम है ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि दोनों में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम ही बुक्स हो गई। अब अगर किसी ए बी बुक्स में सेम पेज है तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि बी ए में भी सेम पेज होंगे। भाई इस बुक में और इस बुक में अगर सेम पेज है तो इस बुक में और इस बुक में भी तो सेम पेज होंगे, तो सिमेट्रिक भी है। और अगर ए बी में सेम पेज है और बी सी में सेम पेज है तो मतलब क्या हो गया, ए सी में भी तो सेम पेज होंगे। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और ये क्या है, इक्विवेलेंस है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा 8th क्वेश्चन में कि ओहो किताब ही फट गई। 8th क्वेश्चन में उसने कहा शो द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दे दिया उसने, इन सेट ए, और सेट क्या है 1 2 3 4 5। उसने कहा कि आर एक रिलेशन है ए बी ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद और भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बताते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। देखो ए अगर आप ले लो तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस ए इक्वल टू वॉट, 0 विच इज इवन। भाई 0 भी तो इवन है, तो हैंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए लिख सकते हैं आप, ऑल यूज करो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब सुनो, अब सिमेट्रिक बताना हमें। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए बी किस में से होंगे, इसमें से ही तो होंगे, है ना। आप खुद सोचो ना, ए बी इनमें से तो आएगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस मीन्स व्हाट, ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और उसने मॉडुलस भी लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर ए छोटा भी हुआ तो भी मॉडुलस लेके वो इवन ही आना है ना। तो ए माइनस बी इज इवन है, तो ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज व्हाट कि मॉडुलस बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। भाई अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी तो इवन होगा। इट इम्प्लाइज व्हाट, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जितने भी ए बी बिलोंग्स टू आर होंगे वो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव बताते हैं। ट्रांजिटिव का भी सिंपल कैसे है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए माइनस बी इज इवन, और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इट इंप्लाइज बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ठीक है, मॉडुलस है भले ही, मॉडुलस ले लो आप। तो इनको अगर हम ऐड करें तो मॉडुलस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इट इज व्हाट, मॉडुलस ए माइनस सी विच इज ऑल्सो इवन। तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब आपने एक चीज देखी, मैंने यहाँ पे मॉडुलस था ए माइनस बी और मॉडुलस बी माइनस सी। मैंने क्या करा, देखो ये इसको पॉजिटिव बना रहा है, ये इसको पॉजिटिव बना रहा है ना। तो मैंने क्या करा, दोनों को एक साथ ऐड करके तब मॉड लगा दिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, दिस नो
प्रॉब्लम बिकॉज आई हैवंट चेंज द एब्सोल्यूट साइंस ऑफ दिस। ए को ए रखा, माइनस बी को बी रखा, बी को यहाँ पॉजिटिव रखा, माइनस सी को, फिर बाद में हमने इसका क्या लगा दिया, मॉडल्स लगा दिया। सो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब सुनो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है उसे देखते हैं। उसने कहा शो डैट 135, शो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एज पर द रूल। और 2 4 के भी एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड हैं, बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट। मतलब समझो, तो 135 के सारे एलिमेंट्स अपने आपस में क्यों रिलेटेड हैं, क्योंकि आप कोई भी दो ले लो, 1 - 3 का मॉडुलस बी इवन, 1 - 5 का भी इवन, और 3 - 5 का भी इवन, या इनके उल्टे ले लो, तो सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, तो आपको ये शो करना है। फिर ये दोनों भी रिलेटेड है क्यों, 2 - 4 भी इवन और 4 - 2 भी इवन, बट इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो आप, वो रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से 1 लेते हो और इसमें से 2 लोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और ऑब्वियसली दीज आर द इवन नंबर्स एंड दीज आर द ऑड नंबर्स, और इनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आ सकता। सो दीज एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट आर नॉट रिलेटेड, यही हमें शो करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th में उसने एक रिलेशन दिया इन द सेट ए, और सेट ए को उसने डिफाइन करा है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए। उसने कहा है कि x एक इंटीजर है और जिसमें 0 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सेट को क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब सुनो, उसने कहा एक रिलेशन दिस है और एक रिलेशन दिस है। उसने कहा कि इन्हें शो करो कि ये दोनों इक्विवेलेंस हैं। इक्विवेलेंस का मतलब दोनों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना हमें। अब देखो इसके अंदर मैं इनकी दोनों की टेबुलर फॉर्म लिख रहा हूँ, कैसे, मॉडुलस a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू सेट a। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 0 4 ले लूँ, 1 5 ले लूँ, 2 6 ले लूँ, 3 7 ले लूँ, 4 8 ले लूँ, 5 9 ले लूँ, 6 10 ले लूँ, और 7 11 ले लूँ, और 8 12 ले लूँ, ठीक है। a - b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसके अलावा इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 4 0, ठीक है, 4 0 एंड इन सब के उल्टे 5 1 6 2, ठीक है, 7 3 8 4 9 5 10 6 और 11 7 और 12 8, ये भी ले सकता हूँ। इसके अलावा सोचो और भी क्या ले सकता हूँ, इसके अलावा 0 0 से लेके 1 1 लेके और कहाँ तक 12 12 तक भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन सब के डिफरेंस क्या होंगे, 0 होंगे, और 0 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, 4 5 7 6 किसी का भी हो सकता है। तो देखो ये भी सारे सही हैं, ये भी सारे सही हैं। अब हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, क्योंकि 0 0 से लेके और 12 12 तक सारे मौजूद हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक 0 4 है, 4 0 है, 1 5 है, 5 1 है, यहाँ तक के तो उल्टे पूरे हो गए, और यहाँ के भी उल्टे पूरे हो गए। 0 0 है तो उल्टा 0 0 भी है, 1 1 है तो 1 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 0 4 है, 4 0 है तो 0 0 है, 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंस हो गया। अब सिंपल आर ए बी सच डेट ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये तो सिंपल एक तरह से क्या आ गया, 0 0 से लेके 1 1 2 2 3 3, और इसमें क्या आ जाएंगे, सारे केस आ जाएंगे 12 12 तक, डेट्स इट। क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी है। देखो कभी भी ऐसा कोई सेट हो, ठीक है, जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव सेट ही लिख दिया हमने, मतलब रिफ्लेक्सिव सेट के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अलावा और कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि 1 2 2 1 कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे केस में ये जो केस होता है, ये आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव भी होता है,
सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात, मैं कंक्लूजन यहाँ लिख दूँ आपको कि अगर एक ए सेट है 1 2 3 और मैं एक सेट लिख रहा हूँ रिलेशन क्या 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, किसी भी सेट ए में। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक मिनट, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उसने एक बात और कही है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, ईच केस में, इसमें और इसमें हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स चाहिए जो एक से रिलेटेड हो। देखो इसमें कौन कौन से हैं, 1 एक से रिलेटेड, इसमें तो 1 है। ठीक है, एक से रिलेटेड इसमें 5 है, और भी कुछ है बस। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दिस इज दिस, बिकॉज एक के साथ सिर्फ 5 ही है ऐसा जो 4 का मल्टीपल बन सकता है। लेकिन अभी मुझे डाउट हुआ क्या कि और कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। अभी अभी डाउट हुआ ऐसा करने के बाद। ऐसा नहीं है, मैं 5 लूँ, अगर मैं 9 भी ले लूँ तो देखो 1 और 9 का सब्सट्रैक्शन 4 से डिविजिबल होगा। और मैं क्या ले लूँ, बस और कुछ नहीं, 1 5 9। तो इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट नहीं लिखे, फिर इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट नहीं लिखे। वो कौन कौन से हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर 0 है तो हमने 4 लिया। ठीक है, 4 के साथ 8 ले लिया। हमने कुछ ऐसे नहीं लिखे, जैसे 0 के साथ हम 8 ले सकते हैं। ठीक है, इनका उल्टा भी मौजूद होगा, 8 0 भी होगा। अच्छा हो गया अगर मैं ये पॉइंट याद नहीं आता तो हम इसे गलत कर देते। 0 8 हो गया, 8 0 भी हो गया, 0 12 हो गया, 0 12 0 भी हो गया। फिर उसके बाद फिर 1 के साथ हम 5 ले सकते हैं, ले लिया था हमने। 1 के साथ हम 9 भी ले सकते हैं। और बस फिर 2 के साथ क्या ले सकते हैं हम, 2 के साथ 6 ले सकते हैं, वो ले लिया था हमने। 2 के साथ और भी क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और 10 के साथ 2 ले सकते हैं। ऐसा समझ रहे हो ना, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये छूट गए थे। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, 10 2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 और 10 का डिफरेंस भी तो 8 होगा ना, वो भी 4 का मल्टीपल है। फिर ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं, 3 के साथ 1 2 3 4, 3 के साथ 7 हमने ले लिया था, और हम 3 के साथ 11 भी ले सकते हैं, और 11 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 के साथ हमने 8 ले लिया था। ठीक है, 4 के साथ 12 ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 के साथ 12 भी ले सकते हैं, और 12 के साथ 4 भी ले सकते हैं, मतलब उल्टा करके लिख दिया। फिर 5 के साथ हमने 9 लिया है, और भी कुछ आ सकता है, और कुछ भी नहीं आ सकता, एक आ सकता था, वो मैंने लिख दिया था पहले ही। फिर 6 के साथ 10 भी लिख लिया हमने, और कुछ हो नहीं सकता। 8 के साथ 12 ही हो सकता है। ठीक है, और डेट्स इट। ठीक है, अगर कुछ एक आधा रह गया हो तो लिख देना आप। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, इसमें हाँ ये रह गया था कि इसके साथ 1 से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है, तो 1 से रिलेटेड सिर्फ 1 ही है इसमें। तो अब पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 10th देखते हैं। उसने कहा गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से मैंने डिकोड कर लिया क्वेश्चन को। तो अब सुनो, मैं एग्जांपल देना है, तो मैं एक छोटा सा सेट ले रहा हूँ, दैट इज 1 2 3। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, छोटा सा सेट ले लो और फिर एग्जांपल देने शुरू कर दो। उसने कहा सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ तो मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, तो मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूँ। मुझे रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना, तो इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि 1 1 2 2 3 3 होना नहीं चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा, 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ सिमेट्रिक शो करना था, तो मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे उधर ध्यान ही नहीं देना रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव पे। ठीक है, हाँ अगर कभी रिफ्लेक्सिव शो करना हो तो सबसे पहले सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स लिख दो सबसे पहले। तो हमें सिमेट्रिक शो करना था, तो मैंने क्या करा, 1 2 2 1। अब एक बात देखो ध्यान से, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों है, और रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है इसमें। तो आप एग्जांपल देके बता दोगे और रीजन बता दोगे। अब सुनो, अब हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो। तो हम सिर्फ, हमारा फोकस सिर्फ ट्रांजिटिव पे। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ
1 2, ठीक है, और 2 3 और 1 3, यानी कि ध्यान से देखो ये 1 2 2 3 दोनों है तो 1 3 भी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक है, 1 2 है 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक है नहीं, और रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 दोनों नहीं, तीनों नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ऐसे आपको एग्जांपल देना है। फिर वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि मैं अब देखो रिफ्लेक्सिव शो करना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स लिख दो सारे, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है, ये तो होना ही चाहिए, तभी मैंने छोटा सा सेट लिया था 1 2 3। सिमेट्रिक शो करो, अभी तो ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, लेकिन मेरे को क्या करना है, ट्रांजिटिव नहीं शो करना है, तो मैं उसके हिसाब से चेंजेस करूंगा। देखो अब 1 1 2 2 3 3 है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ 1 2 2 1, ठीक है, अब भी ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 3 3 2। आप कहोगे सर अब भी तो है, ये 2 3 है 3 2 है और 2 2 है, लेकिन एक बात बताओ चेक करो 1 2 है और 2 3, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि 1 2 के साथ 2 3 भी लेंगे, 2 1 भी लेंगे और 2 2 भी लेंगे, तीनों चीज चेक करेंगे आप। तो 1 2 और 2 3 चेक करा, आपके पास क्या बताओ 1 3 है क्या? 1 3 नहीं है, एक एलिमेंट मिल गया हमें ऐसा जिससे हम शो कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हैं। आंखों देखी बात है, साफ साफ रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो करना है, सिमेट्रिक नहीं करना है, तो फोकस हमारा रिफ्लेक्सिव पे सबसे पहले 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप एक काम करो 1 2 लिख दो, 2 3 लिख दो और 1 3 लिख दो और आपका काम हो गया। देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है 2 3 और 1 3 भी है। अब आपको सर आप 1 2 के साथ आपको ये भी देखना है, देख लो ना 1 2 2 2 1 2 है, 1 2 2 3 1 3 भी है, लेकिन सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, चेक कर लो। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। धीरे धीरे आएगा आपको, धीरे धीरे जब आप करोगे ना, ऐसा है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे करना है। आप आराम से जो है स्पेंड करो टाइम, थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करोगे ना, तभी तो रिलेशन फंक्शन आएगा। अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना है, तो हमारा उस पर कंसर्न नहीं है 1 1 2 2 3 3 पे, हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बस 1 2 कर दो, 2 1 कर दो और 1 1 कर दो, देख लो सबके उल्टे हैं, और 1 2 2 1 और 1 1 भी है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उसने कहा आर इज द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन पे पॉइंट्स हैं, आर उस पर एक रिलेशन है। कह रहा है कि ऐसा रिलेशन सच दैट द पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज OP इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज OQ। लेट O बी द ओरिजिन, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक बात सुनो, अगर आप PP की बात करें तो ऑब्वियसली वो फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट A पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस और उसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस तो इक्वल हो गया। ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस ओरिजिन के इक्वल हो गई, यानी कि सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट, तो OP इक्वल्स टू OP तो होगा ही होगा। अब अगर PQ दो पॉइंट हैं सच दैट OP इक्वल टू OQ, तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि OQ इक्वल टू OP। इसका मतलब ये भी होगा कि QP बिलोंग्स टू R। सो अगर PQ बिलोंग्स टू R और QP बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा, वो एक अगेन सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब PQ बिलोंग्स टू R दैट मीन्स OP इक्वल टू OQ, और QR या QT बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया, OQ इक्वल टू OT। तो फ्रॉम दीज OP इक्वल टू OT कह सकते हैं भाई, OP इक्वल टू OQ, OQ इक्वल टू OT। ये PQT पॉइंट्स हैं, है ना, प्लेन में। तो इसका मतलब क्या होगा, PT बिलोंग्स टू R भी होगा, बिलोंग्स टू R। तो PQ बिलोंग्स टू R, QT बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज क्या, PT बिलोंग्स टू R। सो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद वो कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। ऑब्वियसली ऐसे जितने भी पॉइंट्स हम एक उस पे लेंगे, एक प्लेन पे, ठीक है, जो हमेशा एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं,
वो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, लोकस ऑफ द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विल बी सर्कल, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड ए सर्कल। तो ये ऑब्वियस है, ठीक है। हमें शो करना है, वो हम बता भी सकते हैं कैसे, बाय द डेफिनेशन। अब सुनो, 12th क्वेश्चन है, उसने कहा शो द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑल ऑफ द ट्राइंगल्स। अब आर जो है वो सेट ए में है, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने ट्राइंगल्स है सब में। अब उसने कहा आर रिलेशन जो है वो क्या है, T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2। तो आपको बता दूं मैं, कोई भी ट्राइंगल अपने सिमिलर तो होगा ही, ठीक है। तो इसलिए T1 बिलोंग्स टू R, या फिर वी कैन से TT बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T बिलोंग्स टू सेट A। फिर उसके बाद अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो ऑब्वियसली T2 T1 भी बिलोंग्स टू R ही होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2। इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि T2 इज सिमिलर टू T3। तो इट इंप्लाइज व्हाट, T2 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन्स T1 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसने कहा कंसीडर द राइट ट्राइंगल T1 विद द साइड 3 4 5, T2 विद द साइड 5 12 13, T3 विद द साइड 6 8 10। तो उसने 3 ट्राइंगल बताया आपको। वो कह रहा है कि एक T1 ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 4 5, ठीक है। तो 3 4 5 का मतलब यही है, 3 4 5, फिर 5 12 13। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो नंबर हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं ये, ठीक है। तो कह रहा कि विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, वैसे तो ये तीनों ही रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देख लें कैसे, साइड कैसे बताई उसने, 5 12 13 3 4 5। तो हम अगर एक ऑर्डर में लें 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 हमें ऐसे लिखना चाहिए, 5 12 13, फिर हमारा है 6 8 10 एक ही ऑर्डर में लिखे। तो ये तीनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। वाई, बिकॉज दे आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अब आपको क्या सारे राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी सिमिलर है? तो ऐसा सिमिलर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशोज इक्वल दिखाने पड़ते हैं, साइड्स के रेशो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही था कि क्या ये तीनों ही ट्राइंगल रिलेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो T1 इज सिमिलर टू T2 है। तो आप देखेंगे कैसे, देखो 5/10 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 3/6। तो सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये दोनों रिलेटेड हैं। और ये वाला कौन सा है, T3 है। तो T1 इज रिलेटेड टू T3 ओनली, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब क्लोज फिगर विद मेनी साइड्स, पॉली मतलब मेनी, कुछ भी हो सकता है, 3 4 ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब मेनी साइड्स। तो उसने कहा आर इक्वल टू P1 P2 वेयर एज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें ऐसे बताना है कि आर एक ऐसा रिलेशन है कि इसमें दो पॉलीगन्स होंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें P1, ठीक है, तो जितने भी अगर सेम पॉलीगन है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो है। तो P1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू R, बस सेम पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिफ्लेक्सिव दिखाना बहुत आसान काम होता है। सिमेट्रिक, अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स P1 और P2 दो पॉलीगन हैं जिसकी सेम साइड्स है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, P2
P1 भी बिलोंग्स टू R, ठीक है। हालांकि अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P1 P2 बिलोंग्स टू R implies P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो उसके बाद एक implies का साइन P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तब P2 P1 बिलोंग्स टू R। वो काम आप करोगे, ठीक है, जब आप कॉपी पे लिखोगे। तो सिमेट्रिक भी है। फिर अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब P1 P2 के सेम साइड्स हैं, एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब P2 एंड P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P1 और P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी, तो P1 P3 बिलोंग्स टू R, दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यही शो करना है हमें। फिर उसने कहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए के अंदर, क्योंकि ए तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, कह रहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। एक ऐसा ए में एक ऐसा सेट बताओ, एक तो सेट है ही, उसके अंदर भी हमें एक सबसेट ढूंढना है, और ऐसा सेट ढूंढना है वो जो रिलेटेड हो राइट एंगल ट्राइंगल के, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बताओ दिया, कुछ भी बताओ, क्योंकि ये तो सेट ऑफ पॉलीगन्स है, इससे क्या निकल के आएंगे, या तो ट्राइंगल्स निकल के आएंगे, या क्वाड्रिलेटरल निकल के आएंगे, या फिर पेंटागन निकल के आएंगे, या हेक्सागन निकल के आएंगे, ठीक है, ऑक्टागन निकल के आएंगे। तो ट्राइंगल से रिलेटेड कौन से वाले पॉलीगन्स है, इसमें ट्राइंगल ही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि उसने खुद भी क्या कहा है कि एक ऐसा सेट निकालो ए से जो राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 जिसकी साइड है उससे रिलेटेड हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, 3 साइड, और 3 साइड वाले इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, उसने कहा लेट द सेट ऑफ ऑल एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, एल सेट ऑफ ऑल लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन, कोई प्लेन एक्स वाई, कह रहा आर बी रिलेशन इन एल, और उन एल सेट में, क्योंकि सेट ऑफ ऑल लाइंस है, उस एल सेट में आर एक रिलेशन है, वो कह रहा है L1 L2 इज पैरेलल, ऐसा, तो कोई भी लाइन अपने तो पैरेलल होती ही है, तो फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, L1 L1 बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। फिर अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है कि L1 L2 पैरेलल है, इट इम्प्लाइज L2 L1 भी पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब L1 L2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि L1 L2 पैरेलल है, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब L2 L3 भी पैरेलल है, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, L1 L3 भी पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसने कहा फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड, जो ये रिलेटेड कहते हैं तो रिलेशन ऊपर वाला ही चलता है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, रिलेटेड टू लाइन दिस, यानी कि हमें सेट ऑफ ऑल दोस लाइंस निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो सुनो, ये y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म है, अगर इसकी पैरेलल लाइंस होंगी तो स्लोप सेम होगा, सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज होगा, तो मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रहा हूँ, डेट इज c, और c की वैल्यू चेंज करते रहो, इसके साथ पैरेलल लाइंस आती रहेंगी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड 15th क्वेश्चन है, और ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ यार, मे भी मेरे से करवाओगे क्या, इसमें बताना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, उसे छोड़ो। एक तो आप रिलेशंस एंड फंक्शंस या कोई भी चैप्टर की अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, और आप क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करें। इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन अगेन पुश द प्ले बटन, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड do not forget to subscribe my channel, and do also share my videos with your friends so that they can get maximum of it, ठीक है, and pause the video, note it down.